मेष राशि वालों, आपको पता है हर कोई चाहता है कि अमीर बने, धनवान बने, मालामाल बने, करोड़पति बने। और आप ये बात समझ लें तो निश्चित रूप से आपको इस तरह का जीवन प्राप्त होगा। हर कोई चाहता है कि हमारे दुनिया कदम चूमे, हर जिस काम में हाथ डालें वो काम मेरा बन जाए, जहाँ भी जाए वहाँ मेरा सम्मान हो, इज्जत हो और एक राजा की तरह जीवन जिए। हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि हमारा सम्मान हो, धन हमें प्राप्त हो, हमें कि कभी असफलता ना मिले, हर काम में सफलता मिले। ये वीडियो यदि आपने पूरा देखा तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सुधार कर लेंगे और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली बना लेंगे। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास तंत्र मंत्र और किसी तरह का कोई भी कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने भाग्य स्वयं बना सकते हैं, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको इस बात को समझना है, इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जाने अनजाने आपसे यही गलती होती है जिसको आप बार बार कर रहे हैं और एक तरफ मेहनत भी कर रहे हैं, एक तरफ उन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रह आपके साथ देते हैं तो आप बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। जब ग्रह आपको साथ नहीं देते हैं तो आपके हाथ आए चीज़ भी दूर हो जाते हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, बस इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है, इन चीज़ों को मानने न मानने की ज़रूरत होती है। आप देखते भी होंगे बड़े बड़े राजा महाराजा, उनके मुकुट में कई तरह के जो होते हैं वो रत्न जड़े होते हैं। कई राजाओं और कई लोगों को भी अभी भी आप देखते हैं कि हाथों में कई तरह का स्टोन होता है, पत्थर होता है, बहुत चमकीले कीमती महंगे पत्थर होते हैं। ये सब क्या है, वो ग्रहों को बैलेंस करने के लिए करते हैं। तो आपको जानकारी नहीं है तो आप ऐसे ही रह जाते हैं, मेहनत करते रहते हैं। जिनको जानकारी है वो अपना कमी को ठीक कर लेते हैं, जो गड़बड़ी है, अनबैलेंस है, उसको ठीक करके जीवन में आगे तरक्की कर जाते हैं। और जो नहीं जानते हैं या जो नहीं मानते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो इस चीज़ को मानने जानने की ज़रूरत है। तो हम आपको यही समझाने आए हैं, यही बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों कि ये जो आपका समय है, चाहे जितना भी गरीबी में आप जी रहे हैं, जितना भी परेशानी में आप चल रहे हैं, आप इन चीज़ों को एक तरफ छोड़ दें कि आपकी गरीबी है, आपकी परेशानी है। आप इन बातों को मान लें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, रविवार के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको करनी चाहिए। यही दोनों बातों को पकड़ना है। उससे पहले आप समझिए कि ऐसा क्यों, क्योंकि सूर्य जब आपके कमज़ोर होते हैं, कुंडली में सबसे पहले सूर्य को देखा जाता है। सूर्य यदि आपके कुंडली में कमज़ोर होते हैं तो आप इसे मजबूत कर सकते हैं, लेकिन कमज़ोर होते हैं तो आप जिसके भी कमज़ोर होते हैं उसे देखिएगा, एक छोटा सा भी नौकरी नहीं ले पाएगा। वो नौकरी के लिए तरसता रहेगा और मेहनत भी करेगा खूब यदि नौकरी के लिए, तो कभी 2 नंबर से, कभी 5 नंबर से, कभी 10 नंबर से रह जाएगा, कभी 0.5 से रह जाएगा, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाता है। क्योंकि सूर्य जिसके कमज़ोर होते हैं उसको संघर्ष करते रहना पड़ता है जीवन भर, और जिसने सूर्य को मजबूत कर दिया वो अपने जीवन में आगे तरक्की कर जाता है, भाग्य सुधार लेता है, बदल लेता है। तो यही चीज़ है। तो सूर्य जिसके कमज़ोर होते हैं उसको देखिएगा, चेहरे पर कुछ खास आभा मंडल नहीं होता है। चेहरे का कोई एक तरह का एक्सप्रेशन बहुत, जो कह सकते हैं ना कि तेज जो होना चाहिए, माथे पर तेज, चेहरे पर एक तेज होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होता है। एकदम अजीब सा वो लगेगा, या नॉर्मल भी सुंदर भी लगेगा, लेकिन उसके तेज नहीं होने से समझ जाइए कि सूर्य कमज़ोर है। जिसके सूर्य मजबूत होते हैं उसको हज़ार इंसान के लोगों के बीच में भी आप उसे देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये बच्चा ज़रूर कुछ करेगा, ये इंसान ज़रूर कुछ है, मतलब कहीं ना कहीं। तो यही चीज़ हम चाहते हैं कि आप कम से कम आपके जीवन में ऐसा ना हो। यदि जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो छोटा मोटा, जैसे महिलाएं हैं ब्यूटी पार्लर आदि का काम कर रहे हैं, या आप सिलाई का काम कर रहे हैं, आपका कोई छोटा मोटा दुकान है, बड़ा दुकान है, सभी के लिए इस वीडियो में बहुत ज़रूरी बात बता रहे हैं। तब तो आप जाकर तरक्की करेंगे।
सुन लीजिए क्या करना है। सबसे पहले समझिए कि क्या नहीं करना है। रविवार के दिन बहुत लोग सोचते हैं यही कि छुट्टी का दिन है, आज मतलब जैसे तैसे भोजन किया जाए, यानी नॉनवेज किया जाए। यह आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। सूर्य कमज़ोर होता है। कीजिए संघर्ष। आपको संघर्ष करना है तो खाइए नॉनवेज रविवार के दिन, और चाहते हैं तरक्की तो रविवार के दिन बिल्कुल भी नॉनवेज न खाएं। दूसरी ज़रूरी बात, रविवार के दिन तेल मालिश ना करें, सब सूर्य को कमज़ोर करेगा। रविवार के दिन ना करें। हाँ, कब करना है ये भी सोचेंगे कि तो क्या कब करें, हर तो दिन तो कुछ न कुछ खास है। शुक्रवार को कीजिए तेल मालिश हो तो शनिवार को कीजिए, बुधवार को और शुक्रवार को। ये दो जो दिन हैं इसमें आप बाल दाढ़ी नाखून सब बनवाइए, लेकिन रविवार के दिन बाल दाढ़ी नाखून बिल्कुल भी नहीं बनवाना है आपको। इसके साथ साथ रविवार के दिन कभी भूल कर भी खिचड़ी जो आप खाते होंगे शनिवार के दिन वो नहीं खाइए। रविवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें, तो यात्रा से तो नुकसान होता है, काम नहीं बनेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, ये सब। अब करें तो क्या करें, सुन लीजिए। बहुत सारी बात बताएंगे। चाहते हैं कि घर में पूरी तरह से निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाए तो पानी में नमक डालकर पोछा लगाइए। दूसरी ज़रूरी बात, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तरक्की मिले तो आपको चाहिए कि प्रतिदिन रविवार से शुरू करें, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और तांबे के लोटे में ही जल भरें। जल भर लें, पहले शुद्ध हो जाइए। उसके बाद काले और ब्लू बिल्कुल कपड़ा ना पहने, आप लाल पहन सकते हैं, सबसे अच्छा माना जाता है। लाल या केसरिया रंग का जो कपड़ा हो पहन सकते हैं। उसके बाद सूर्य को जल देना है तो तांबे के लोटे में जल भर लें, थोड़ा सा 2-4-10 दाने को अक्षत ले लें लाल रंग कर। उसके बाद उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल लें, लाल कुमकुम, और लाल पुष्प हो तो पुष्प डाल लें, केसर हो तो केसर डाल लें। अब इन्हें डालकर सूर्य को जल अर्पित कीजिए, लेकिन उससे पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को जल अर्पित कीजिए। जल का धारा जो गिरे नीचे ज़मीन पर, पैर में नहीं लगनी चाहिए। कोई बाल्टी वगैरह रख लें, उसमें डाल दें और फिर उस जल को पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से, राम जी किए थे, आपको पता होना चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र ने लंका पर विजय प्राप्ति से पहले ये पाठ किया और देखिए लंका पर विजय भी प्राप्त हुआ। दूसरी चीज़, जो जिनका बिजनेस है छोटा मोटा, चाहे किसी तरह का कॉस्मेटिक बिजनेस हो, जैसा भी छोटा मोटा बिजनेस हो, सूर्य आप देखते होंगे, सूर्य आपको मिल जाएगा पीतल का, वो सूर्य पीतल का, तांबे का, जो भी मिल जाए, सूर्य को क्या करें कि उसमें लटका दें अपने मेन गेट पर, बिजनेस के मेन गेट पर, या कहीं चिपका दें। इससे क्या होगा कि जो निगेटिव ऊर्जा होगा वो आपके या तांत्रिक क्रिया जो किसी तरह का होगा वो एक्टिव नहीं हो पाएगा आपके बिजनेस में। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा कि 108 बार पहले सूर्य की पूजा कर लें रविवार के दिन। वो सूर्य का जो लाएं, सूर्य का चक्र होता है, उसमें सूर्य का चेहरा बना होता है, लाकर सूर्य की आराधना कर लें, पूजा कर लें। 108 बार सूर्य का मंत्र जप कर लें, टीका चंदन जैसे पूजा करते हैं, पूजा करके और तब जाकर उसे लटकाइए। देखिए कमाल। आगे आप चाहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए, हमें उच्च पद मिले, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, बड़े बड़े मंत्री, विधायक, जो और भी लोग होते हैं, उनको आप देखिएगा, या बड़े बड़े जो जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, खास करके कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बता दिया जाता है कि सूर्य के कारण आपको नुकसान हो रहा है, तो सूर्य को मजबूत करने के लिए उनके हाथों में आप देखिएगा इस तरह का माणिक, जिसको फोटो आप देख रहे हैं, उनके हाथों में देखिएगा ये माणिक वो पहने रहते हैं, जिससे उनका मान सम्मान बढ़ता है, पद मिलता है, पद में नीचे नहीं आते हैं, डिमोशन नहीं होता है, प्रमोशन ही मिलता है। उनकी बातों को लोग सुनते हैं तो आप देखते भी होंगे। तो इस तरह से आप चाहते हैं तो इसे धारण कीजिए, लेकिन कुंडली दिखाकर धारण कीजिए। मेष राशि वालों, कुंडली दिखा लीजिए, उसके बाद धारण करके देखिए। रविवार के दिन धारण किया जाता है, लेकिन बर्मण माणिक होनी चाहिए, और उसके बाद देखिए कमाल। जीवन ऐसा ऊंचाइयों पर जाएगा कि लोग देखते रह जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छी जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।